कभी सोचा है, जिंदगी बदलने में वक्त लगता नहीं। जिंदगी बदलने के लिए बस एक पल की जरूरत होती है, पर वो पल अक्सर हम नोटिस ही नहीं करते। वो एक डिसीजन, एक आदत, एक छोटा सा स्टेप जो शुरुआत में बेकार, बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन वक्त के साथ वो हमारी पूरी आइडेंटिटी लिख देता है। हम सब एक दिन के बड़े बदलाव का सपना लेकर चलते हैं कि कल से मैं एक नया इंसान हो जाऊंगा, कल से मैं डिसिप्लिन्ड, कल से मैं फोकस्ड। पर सच ये है, जिंदगी कल से नहीं बदलती, जिंदगी रोज से बदलती है। आप देख रहे हैं हब बुक, और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर उतरने वाले हैं जो आज की दुनिया में सबसे अंडररेटेड, सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल टूल है, एटॉमिक हैबिट्स। छोटी आदतें जो बड़ी जिंदगी बनाती हैं। द मोमेंट दैट ब्रोक अ लाइफ एंड बिल्ट अनदर। ईयर 2002, यूनाइटेड स्टेट्स। समर आफ्टरनून, बेसबॉल ग्राउंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लाफ्टर, एक्साइटमेंट, ड्रीम्स। और उन्हीं के बीच एक लड़का, जेम्स क्लियर। एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल एम्बिशंस, पर उस पे एक पल ने गेम ओवर कर दिया। प्रैक्टिस चल रही थी, एक टीममेट ने बैट स्विंग की और बैट उसके हाथ से स्लिप हो गई। वो बैट हवा में घूमी और फुल स्पीड में जाके जेम्स के चेहरे पर टकराई। 1 सेकंड और सपने टूट गए। फेस शैटर्ड, आईज डैमेज्ड, ब्रेन ब्लीडिंग। डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए, फैमिली हेल्पलेस, जेम्स अनकॉन्शियस। उसने नहीं सोचा होगा कि लाइफ इतनी फास्ट डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एक फास्ट हिट, स्लो रिकवरी। वक्त बीता, ऑपरेशन टेबल, हॉस्पिटल लाइट्स, बेड, पेन, अनसर्टेनिटी। पर यहां एक चीज हुई जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते। जेम्स लॉस्ट हिज एबिलिटी टेम्परेरली, बट ही फाउंड हिज अवेयरनेस परमानेंटली। ही रियलाइज्ड, आदमी को गिराने में 1 सेकंड लगता है, उठने में छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं। द कम बैक नो वन एक्सपेक्टेड। रिकवरी वर्ड पढ़ने में सिंपल लगता है, जीने में नहीं। जेम्स जब घर आया, वो एथलीट नहीं, एक इंजर्ड, कंफ्यूज्ड, वीक इंसान था। सीधा चलना स्ट्रगल, विजन ब्लर, बैलेंस वीक, माइंड फॉगी। उस टाइम कोई बड़ा प्लान काम नहीं करता, कोई मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करती, कोई कल से सब परफेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करता। उसने एक सिंपल, प्रैक्टिकल, साइलेंट डिसीजन लिया। मैं एक बड़ा स्टेप नहीं लूंगा, मैं रोज एक छोटा स्टेप लूंगा। वो जिम जाकर हैवी लिफ्ट नहीं कर सकता था तो स्ट्रेचिंग, वो रन नहीं कर सकता था तो वॉक, वो आवर स्टडी नहीं कर सकता था तो फ्यू मिनट्स फोकस। He downsized the action, but he didn't discontinue the direction. और यही हैबिट के समंदर में पहला फैक्ट है। अगर तुम छोटा स्टेप मेंटेन कर सकते हो तो तुम बड़ा रिजल्ट डिजर्व करते हो। The 1% डिफरेंस। जेम्स क्लियर कहता है, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाओ तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे। अब 1% क्या होता है? एक पेज, एक पुशअप, एक ग्लास वाटर, एक माइंडफुल ब्रेथ, एक इंग्लिश सेंटेंस। लोग कहते हैं इससे क्या होगा, पर यही प्रॉब्लम है। हम एक छोटे स्टेप की वैल्यू देखने में वीक हैं और एक छोटी नेग्लेक्ट की डैमेज को समझने में स्लो। आज 30 मिनट रीडिंग नहीं की, कोई फर्क नहीं। आज जंक खाया, कोई फर्क नहीं। आज प्रैक्टिस स्किप की, कोई इशू नहीं। पर जब ये पैटर्न बनता है तब प्रॉब्लम बनती है। एवरी स्मॉल हैबिट इज लाइक अ वोट। हर वोट तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड करता है। तुम कौन बन रहे हो ये तुम्हारा डेली वोट बताता है। वाई पीपल फेल। ये सिंपल लगता है, पर इसमें एक हिडन ट्रैप है। वो ट्रैप तुम्हारी स्पीड नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। हम छोटा स्टेप लेते हैं पर बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, और जब रिजल्ट स्लो हो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर तुम्हारे रिजल्ट्स स्लो नहीं,
तुम्हारे रिजल्ट्स इनविजिबल होते हैं। जैसे आइस 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ नहीं, 32 डिग्री, मेल्ट। पीपल से फाइनली इट वर्कड। नहीं, पहले भी वर्क हो रहा था, बस दिख नहीं रहा था। स्मॉल स्टेप्स डू नॉट अनाउंस देमसेल्व्स, दे अक्यूमुलेट साइलेंटली। हम समझ चुके हैं कि छोटी आदतें बड़ी डायरेक्शन क्रिएट करती हैं, पर यहाँ एक रियलिटी है जिससे अक्सर लोग फेस टू फेस नहीं होना चाहते। जब तुम स्टार्ट करते हो, यूनिवर्स क्लैप नहीं करता। तुम जिम में पहला दिन जाते हो, मिरर कुछ नहीं दिखाता। तुम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करते हो, टंग ट्विस्ट होती है, लोग हंस देते हैं। तुम यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डालते हो, 2 लाइक्स, एक तुम्हारा खुद का, एक तुम्हारा दोस्त, और तुम्हारे माइंड में एक विस्पर आता है, क्या फायदा, आज नहीं तो कल छोड़ देता हूं। पर यही वो स्टेज है जहां सब गलत समझ बैठे। लैक ऑफ रिजल्ट इज नॉट लैक ऑफ प्रोग्रेस। जो ग्रो हो रहा है वो अंदर ग्रो हो रहा। द इनविजिबल बिल्डअप। जेम्स क्लियर एक कॉन्सेप्ट बताता है, द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इमेजिन करो तुम एक सूरजमुखी का बीज जमीन में डालते हो, रोज उसको पानी देते हो और रोज कुछ नहीं होता। तुम्हारे नेबर्स कहते, यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ उगा ही नहीं। पर तुम्हारी आंख जिसमें कुछ नहीं दिख रहा, उसके नीचे रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं। पर अगर तुम उस सीड को 1 हफ्ते बाद निकाल कर चेक करते रहा तो तुम उसको कभी प्लांट नहीं बनने दोगे। लाइफ भी ऐसी ही है। जब तक रिजल्ट अंडरग्राउंड है तब तक तुम्हारा फेथ ग्राउंड पर होना चाहिए। सक्सेस रेयरली अनाउंसेस इट्स अराइवल, इट ग्रोज इन सीक्रेसी फर्स्ट। द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं कि हम काम नहीं करते, हमारी प्रॉब्लम यह है हम काम ज्यादा करने से पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम 10 डेज जिम करते हैं, रिजल्ट नहीं, गिव अप। हम 14 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस करते, फ्लुएंसी नहीं, गिव अप। हम 6 वीडियोस बनाते, व्यूज नहीं, गिव अप। गलती एफर्ट की कमी नहीं, गलती एक्सपेक्टेशन की स्पीड है। एफर्ट स्लो है पर एक्सपेक्टेशन फास्ट, और इस गैप में होप मर जाती है। द वैली ऑफ साइलेंस। ये वो फेज है जहां आपका मेहनत सिर्फ आपको दिखाई देता है, जहां कॉन्फिडेंस स्लो होता है, जहां रिजल्ट्स इनविजिबल होता है, जहां एनवायरनमेंट भी सपोर्ट नहीं देता। आप एफर्ट कर रहे, पर मिलेगा कब? कोई टाइमलाइन नहीं, कोई अपलॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। जेम्स क्लियर कहता है, द वर्क यू पुट इन इज नॉट वेस्टेड, इट इज बीइंग स्टोर्ड। हर पुशअप, हर पेज, हर अटेम्प्ट रिवॉर्ड नहीं लाया पर फाउंडेशन बना गया। इनविजिबल प्रोग्रेस विजिबल बनने के लिए टाइम लेता है। तुम रूट बनाते हो तभी ट्री ग्रो करता है। The world only sees the threshold, not the path. People call it overnight success. पर कोई भी ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं होता। आर्टिस्ट्स स्टूडियो में सालों मेहनत करते हैं। एथलीट्स सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते रहे। एंटरप्रेन्योर्स लॉसेस, रिजेक्शन, स्लीपलेस नाइट्स। स्टूडेंट्स मिडनाइट नोट्स, साइलेंट स्ट्रगल। सक्सेस स्पॉटलाइट में दिखती है पर जर्नी डार्कनेस में होती है। जिंदगी तुम्हारे सक्सेस का अनाउंसमेंट नहीं करती, जिंदगी तुम्हारी कंसिस्टेंसी का टेस्ट करती है। हियर्स द ट्रुथ दे नेवर टोल्ड यू। तुम गिव अप इसीलिए नहीं करते क्योंकि तुम वीक हो, तुम गिव अप इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट का टाइमलाइन नहीं दिख रहा। वी क्विट नॉट बिकॉज वी फेल्ड बट बिकॉज प्रोग्रेस वॉज साइलेंट। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे रिजल्ट्स उतने ही फास्ट होते जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है तो दुनिया में हर कोई चैंपियन होता। पर चैंपियंस को बनाती है ये वैली, ये साइलेंस, ये वेटिंग, ये इनविजिबल फेज। इनविजिबल में जो टिक सकता है वही विजिबल में शाइन करता है। मे बी टाइम हैज कम टू स्टॉप आस्किंग कितना टाइम लगेगा एंड स्टार्ट सेइंग जितना लगेगा उतना लगाऊंगा, क्योंकि यहां से एक और समझ आती है, गलत चीज सिर्फ स्लो प्रोग्रेस नहीं, गलत चीज है डायरेक्शन के बिना प्रोग्रेस। और यहीं से शुरू होता है सिस्टम का गेम। प्रोग्रेस कैसा भी हो, स्लो हो या फास्ट, एक चीज हमेशा डिसाइड करती है कि तुम कितनी दूर जाओगे, तुम्हारी सिस्टम। हम जिंदगी में अक्सर एक ड्रीम लिखते हैं, एक मोटिवेशन क्लिप सुनते हैं, एक कोट स्टेटस में डाल देते हैं और कहते हैं बस अब सपने सच। लेकिन सपने लिखने से नहीं, सपने डिजाइन से पूरे होते हैं। प्योर इंटेंशन से ज्यादा प्योर प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स, द रियल डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है,
गोल्स डायरेक्शन देते हैं, पर सिस्टम डेस्टिनेशन तक ले जाता है। गोल है आई वॉन्ट टू लूज वेट, सिस्टम कंसिस्टेंट क्लीन ईटिंग प्लस डेली मूवमेंट। गोल है आई वॉन्ट टू स्कोर टॉप मार्क्स, सिस्टम स्टडी शेड्यूल प्लस रिविजन प्लान प्लस मॉक टेस्ट्स। गोल है आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सिस्टम डेली प्रैक्टिस, कॉन्वर्जेशन अटेम्प्ट्स, न्यू वोकैबुलरी। गोल तुम्हें बताता है तुम कहां जा रहे हो, सिस्टम तुम्हें वहां पहुंचाता है। जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अगर सिस्टम वीक हो तो गोल सिर्फ डेकोरेशन बन जाता है। व्हाट्सएप बायो में अच्छा लगता है, रिजल्ट कार्ड में नहीं। वाई गोल्स अलोन फेल, गोल क्लियर होगा बट अगर उस गोल की तरफ डेली ड्राइविंग नहीं तो गोल डे ड्रीम बन जाता है। गोल से 2 प्रॉब्लम्स। नंबर 1, गोल टेम्परेरी सोल्यूशन देता है। तुम वेट लॉस अचीव कर लोगे, पर अगर सिस्टम नहीं चेंज हुआ तो वापस गेन। तुम एग्जाम्स पास कर लोगे, पर अगर सिस्टम नहीं तो नॉलेज शॉर्ट लिव्ड। गोल एक बार जीत है, सिस्टम लाइफ टाइम का बिहेवियर। नंबर 2, गोल आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। मान लो तुम्हारे पास गोल है आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर। अगर तुम लिखते नहीं तो गोल सिर्फ एस्पिरेशन है। अगर तुम हर दिन 10 लाइन्स लिखते हो तो सिस्टम आइडेंटिटी बना देता है, आई एम अ राइटर। आइडेंटिटी सक्सेस का मैग्नेट होता है। द स्काई स्क्रेपर एग्जाम्पल। सोचो तुम एक स्काई स्क्रेपर बनाना चाहते हो 100 फ्लोर्स का। तुम्हारी फैमिली पूछती कितने दिन लगेंगे, कब दिखने लगेगा बिल्डिंग, पर तुम फाउंडेशन में बिजी हो, डिगिंग, सपोर्ट, कंक्रीट, टेस्टिंग। मंथ्स तक कुछ दिखाई नहीं देता। लोग करते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा है, बस पिटने में लगा है। पर जब फाउंडेशन डीप बन जाता है तब बिल्डिंग स्काई को टच करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना ऊपर जाना है उतना ही नीचे फाउंडेशन बनाना पड़ता है। जिंदगी में भी जितना बड़ा तुम्हारा ड्रीम, उतनी ही ज्यादा साइलेंट मेहनत। When you stop chasing and start building। कई लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर सिस्टम बिल्ड करने वाले सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। रनिंग बिहाइंड गोल्स क्रिएट्स प्रेशर, बिल्डिंग सिस्टम्स क्रिएट्स पावर। गोल तुम्हारे ब्रेन से कहता है आई वॉन्ट, सिस्टम तुम्हारी आइडेंटिटी से कहता है आई एम बिकमिंग। स्लो मोशन सक्सेस इज स्टिल सक्सेस। सच तो यह है कि आज के टाइम में स्लो प्रोग्रेस ही सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। फास्ट सक्सेस सबको पसंद है, पर फास्ट सक्सेस फ्रेजाइल होती है, स्लो सक्सेस स्टेबल। स्लो से तुम सीखते हो, अडेप्ट करते हो, इंप्रूव करते हो। फास्ट से तुम सिर्फ अचीव करते हो और फिर डर लगता है ये लूज ना हो जाए। स्लो हैबिट बिल्ड करने वाले फियरलेस होते हैं। द ट्रांजिशन टूवर्ड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स मोमेंटम देते हैं, बट एक और डीपर लेयर है जो इस पूरी गेम का बेस है, जिससे तुम्हारी आदतें कंट्रोल होती हैं, तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड होता है और तुम्हारी सेल्फ इमेज शेप होती है। और वो है आइडेंटिटी। क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे गोल्स के ऑपोजिट हो तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट हमेशा टेम्पररी ही रहेगा। शायद तुमने नोटिस किया हो, जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल चीज होती है अपने आप को बदलना। हम आदतें चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर हम भूल जाते हैं आदत वो नहीं जो तुम करते हो, आदत वो भी है जो तुम अपने बारे में सोचते हो। बिकॉज रियल चेंज बिगिंस फ्रॉम अ प्लेस जिसका नाम है आइडेंटिटी। द लूप, बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट, रिपीट। सोचो अगर तुम खुद से ही कहते हो मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं ओवर थिंकर हूं, मैं लकी नहीं हूं, तो तुम्हारे एक्शंस भी उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग शेप होते हैं। तुम ट्राई करने से पहले ही लिमिटेशन इंट्रोड्यूस कर देते हो। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बात बोली थी, एंड अ मैन हु थिंक्स ही कैन एंड अ मैन हु थिंक्स ही कैन नॉट आर बोथ यूजुअली राइट। क्योंकि दिमाग जजमेंट नहीं देता, दिमाग एविडेंस कलेक्ट करता है जो उसे बिलीफ दिया गया हो। हाउ द माइंड प्रोटेक्ट्स योर आइडेंटिटी। अगर तुम कह दो आई एम अ शाय पर्सन,
तो दिमाग हर सोशल मोमेंट में एविडेंस सर्च करेगा जो प्रूव करे कि तुम शाय हो। अगर तुम कह दो आई ऑलवेज फेल, तो दिमाग फेलियर के मोमेंट्स को हाईलाइट करेगा और स्मॉल विंस को इग्नोर। दिमाग डजंट वांट टू बी करेक्ट, इट वांट्स टू रिमेन कंसिस्टेंट। इट प्रोटेक्ट्स आइडेंटिटी even when identity is hurting you. The smoker example, simple yet powerful. जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देता है। तुम किसी स्मोकर को सिगरेट ऑफ करते हो। एक इंसान कहता, नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा कहता, नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। पहला, ट्राइंग टू क्विट मतलब आइडेंटिटी स्टिल स्मोकर। दूसरा, ऑलरेडी डिसाइडेड मतलब आइडेंटिटी नॉन स्मोकर। एक्शन स्मॉल था, रिस्पॉन्स एक सेंटेंस था, पर डिफरेंस डीप था। बिहेवियर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। एवरी एक्शन इज अ वोट। जेम्स लिखता है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तुम एक पेज पढ़ते हो, वोट फॉर रीडर। तुम एक पुशअप, वोट फॉर फिट पर्सन। तुम एक अनहेल्दी चॉइस रिजेक्ट, वोट फॉर सेल्फ कंट्रोल। तुम एक डाउट के बाद भी ट्राई करो, वोट फॉर ग्रोथ माइंडसेट। कोई सिंगल वोट आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता, पर 1000 वोट्स तुम्हें एक नए वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम बोलते नहीं, तुम बन जाते हो। आइडेंटिटी इज नॉट सेड, इट इज प्रूव्ड थ्रू रिपीट। आदमी एक दिन में ब्रेव नहीं बन जाता, वो 100 मोमेंट्स में फियर फेस करता है और एक दिन वो ब्रेवरी बन जाता है। कोई स्टूडेंट एक दिन में इंटेलिजेंट नहीं बन जाता। कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस क्वेश्चनिंग एंड ही बिकम्स। कॉन्फिडेंस जेनेटिक्स नहीं, रिपीटेड सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, रिपीटेड चॉइसेस होती हैं। और ये सब स्टार्ट होता है एक छोटी सी थॉट से, What would the future me choose right now? अगर तुम कहना चाहते हो I want to become fit, तो सवाल ये नहीं क्या मैं आज जिम जाऊं, सवाल ये है फिट वर्जन ऑफ मी क्या करता। अगर तुम कहना चाहते हो I want to become confident, सवाल है कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ मी कैसे एक्ट करता। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे पहले दिन, पर तुम डायरेक्शन चूज कर लोगे जो परफेक्ट बनने की शुरुआत है। द कॉस्ट ऑफ न्यू आइडेंटिटी। यहां एक पेनफुल ट्रूथ है, जितनी बड़ी तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी उतना कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पुराने एक्सक्यूजेज, तुम्हारे पुराने लेबल्स, तुम्हारी वो सेल्फ पिटी, वही विक्टिम वाली स्टोरी लाइन सब छोड़नी पड़ती है। बिकॉज योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट योर ओल्ड वन। और ये प्राइस हाई लगता है पर रिवॉर्ड अनइमेजिनेबल। आइडेंटिटी चेंज तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारी जिंदगी शेप करता है। ट्रांजिशन टू फाइनल सेक्शन। हैबिट्स चेंज करती हैं तुम्हारा रूटीन, सिस्टम्स चेंज करते हैं तुम्हारी डायरेक्शन, बट आइडेंटिटी चेंज करती है तुम्हारी डेस्टिनी। अब बाकी एक ही सवाल रहता है, आदतें बनाएं कैसे? कैसे अपने बिहेवियर को डिजाइन करें, ब्रेक करें और सस्टेन करें? और यही राज हम अगली लेयर में अनलॉक करने वाले हैं, द लॉज ऑफ हैबिट बिल्डिंग। आदतें बदलना कोई मैजिक नहीं, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं, ये एक डिजाइन है और हर डिजाइन के रूल्स होते हैं। जेम्स क्लियर 4 सिंपल लॉज देता है जो तुम्हारी लाइफ के पैटर्न्स को रीवायर कर सकते हैं। ये लॉज तुम्हारे बिहेवियर को पुश नहीं करते, तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी डेली चॉइसेस को अलाइनमेंट में ले आते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। तुम वही रिपीट करते हो जो तुम्हारी नजर के सामने होता है। अगर गिटार अलमारी के अंदर पड़ी हो, तुम कभी कैजुअली नहीं बजाओगे, पर अगर वही गिटार बेड के साइड वॉल पर लटका हो, तो हर पासिंग मोमेंट में तुम्हारा माइंड एक पॉसिबिलिटी कैप्चर करेगा। एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से 100 टाइम्स पावरफुल होता है। जिस चीज को तुम सीखना चाहते हो उसे विजिबल बनाओ, जिस चीज को तुम छोड़ना चाहते हो उसे इनविजिबल करो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ बिहेवियर। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही करते हैं जो हमारे ब्रेन को डोपामीन देता है।
इसलिए न्यूज़ फीड एडिक्टिव, स्नैक्स इररेजिस्टिबल और गॉसिप एंटरटेनिंग लगते हैं। पर हैबिट की ट्रिक ये है, तुम उस चीज को अट्रैक्टिव बना सकते हो जिससे तुम बच रहे थे। पेयर योर हैबिट विद समथिंग यू एंजॉय। रीडिंग प्लस चाय, जिम प्लस फेवरेट म्यूजिक, वॉक प्लस पॉडकास्ट, स्टडी प्लस रिवॉर्ड। हैबिट बोरिंग नहीं रहेगी, हैबिट इनवाइटिंग बन जाएगी। लॉ 3, मेक इट इजी। ह्यूमन ब्रेन एफिशिएंसी प्रेफर करता है। अगर तुम बोलो कल से 50 पुशअप्स डेली, माइंड रेजिस्ट करेगा। पर अगर तुम बोलो आज 5, टुमारो 6, देन 7, तो रेजिस्टेंस मेल्ट हो जाता है। जेम्स क्लियर का सिंपलेस्ट रूल, द 2-minute रूल। स्टार्ट अ हैबिट इन लेस देन 2 minutes। हैबिट का टारगेट नहीं, हैबिट का स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वंस यू स्टार्ट, योर माइंड हेट्स स्टॉपिंग हाफ वे। स्टार्टिंग इज विक्ट्री, रीस्टार्टिंग इज पावर। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। इंसान वही रिपीट करता है जिससे उसे गुड फीलिंग मिले। इसलिए चीट डे एंजॉय करते हैं, इसलिए बिंज वॉच सैटिस्फाइंग, इसलिए सोशल वैलिडेशन एडिक्टिव लगता है। तो गुड हैबिट्स में इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन ऐड करो। टास्क कंप्लीटेड, मार्क इट। हैबिट डन, सेलिब्रेट इट। टारगेट हिट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। These are not childish, these are psychological reinforcements. Your brain repeats what your emotions reward. Breaking bad habits, reverse the laws. छोड़ना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि तुम जिस चीज से बचना चाहते वो आसान, एक्सेसिबल, सेटिस्फाइंग होती है। गुड हैबिट के रिवर्स प्लान है। 1, मेक इट इनविजिबल। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। 3, मेक इट डिफिकल्ट। 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। बैड हैबिट्स को रेजिस्ट मत करो, उन्हें स्टार्व करो। उनके ऑप्शंस बंद करो, उनकी एक्सेसिबिलिटी लो करो। योर सक्सेस इज नॉट डिटरमाइंड बाय हाउ मच यू फाइट वीकनेसेस, बट बाय हाउ लिटिल यू फीड देम। जिंदगी कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं, जिंदगी 1000 छोटे डिसीजंस का टोटल है। तुम एक बार विनर नहीं बनते, तुम डेली चॉइसेस से विनर बनते हो। तुम एक दिन लूजर नहीं बन जाते, तुम डेली कॉम्प्रोमाइजेस से मिरर लूज करते हो खुद के सामने। आदतें कभी न्यूट्रल नहीं होती, हर आदत तुम्हारी तरफ का वोट है या तुम्हारे खिलाफ का। आज एक पेज, कल एक चैप्टर। आज एक पुशअप, कल एक बॉडी। आज एक नो, कल एक सेल्फ रिस्पेक्ट। आज एक अटेम्प्ट, कल एक ब्रेक थ्रू। सक्सेस आर्टिफिशियल नहीं, सक्सेस कॉम्पोस्ट है, स्लो, अनसीन, लेयर्ड। आज का तुम कल के तुमसे कंपीट नहीं हो रहे, आज का तुम कंपीट हो रहे हो बस आज से 1% बेटर होने के लिए। अगर इस जर्नी ने तुम्हारे सोच का एक दरवाजा खोला, अगर तुम्हें एक छोटी सी होप मिली, अगर कहीं एक बिलीव जगी, अगर कहीं तुम्हें लगा मैं कर सकता हूं, तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, ये तुम्हारी लाइफ में आज से शुरू होती है। अगर ये कहानी ने तुम्हें टच किया तो हब बुक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम बस किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जिंदगी में जीते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर फीलिंग, थैंक यू फॉर ग्रोइंग। दिस इज हब बुक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए थॉट के साथ और तुम्हारे एक नए वर्जन के साथ।